रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह की कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। रिलायंस पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, वस्त्र, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार में कारोबार करता है। रिलायंस भारत की सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में से एक है। बाजार पंजीकरण द्वारा भारत में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और हाल ही में सरकार द्वारा नियंत्रित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पार करने के बाद राजस्व के रूप में मापी गई सबसे बड़ी कंपनी है। 22 जून 2020 को BSE पर बाजार पंजीकरण 11,43,667 करोड़ के हिट होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार पंजीकरण में 150 बिलियन से अधिक करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। रिलायंस कंपनी 2019 तक दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 106वें स्थान पर है। यह 2016 तक फ्लेट्स द्वारा शीर्ष 250 वैश्विक ऊर्जा कंपनियों में 8वें स्थान पर है। रिलायंस भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का 8% 147,755 करोड़ रुपए के मूल्य और 108 देशों में बाजारों तक पहुंच के लिए जिम्मेदार है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से भारत के कुल राजस्व का लगभग 5% रिलायंस के लिए जिम्मेदार है। यह भारत में निजी क्षेत्र में सबसे अधिक आयकर दाता भी है। इतिहास 1960 से 1980 कंपनी की स्थापना धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी ने 1960 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के रूप में की थी। 1965 में साझेदारी समाप्त हो गई और धीरूभाई ने फर्म के पॉलिएस्टर व्यवसाय को जारी रखा। 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र में शामिल किया गया था। इसने गुजरात के नरोदा में उसी वर्ष एक सिंथेटिक कपड़ों मिल की स्थापना की। 8 मई 1973 को यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गया। 1975 में कंपनी ने अपने व्यवसाय का विस्तार वस्त्रों में किया। विमल बाद के वर्षों में इसका प्रमुख ब्रांड बन गया। कंपनी ने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO 1977 में आयोजित की। इस मुद्दे को 7 बार ओवर सब्सक्राइब किया गया था। 1979 में एक कपड़ा कंपनी सिद्धपुर मिल्स को कंपनी से अलग कर दिया गया था। 1980 में कंपनी ने DuPont की नेमोर्स एंड कंपनी USA के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग के साथ पाटलगंगा, रायगढ़, महाराष्ट्र में एक पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट स्थापित करके अपने पॉलिएस्टर यार्न व्यवसाय का विस्तार किया। 2001 के बाद 2001 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड सभी प्रमुख वित्तीय मापदंडों के मामले में भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 2001-2 में रिलायंस पेट्रोलियम को रिलायंस इंडस्ट्रीज में मिला दिया गया था। 2002 में रिलायंस ने लगभग 3 दशकों में भारत की सबसे बड़ी गैस खोज कृष्णा गोदावरी बेसिन में की घोषणा की और 2002 के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी गैस खोजों में से एक थी। प्राकृतिक गैस की मात्रा का स्थान 7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक था, लगभग 1.2 बिलियन बैरल कच्चे तेल के बराबर। भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा यह पहली खोज थी। 2002-3 में रिलायंस ने भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी। रिलायंस ने IPCL के वडोदरा प्लांट्स का अधिग्रहण किया और इसका नाम बदलकर वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन VMD कर दिया। 2008 में जब IPCL को रिलायंस के साथ विलय कर दिया गया तो IPCL के नागोथेन और दहेज विनिर्माण परिसर रिलायंस में आ गए। 2005 और 2006 में कंपनी ने अपने व्यवसाय को बिजली उत्पादन और वितरण, वित्तीय सेवाओं और दूरसंचार सेवाओं में 4 अलग अलग संस्थाओं में निवेश करके पुनर्गठित किया। 2006 में रिलायंस ने रिलायंस के ब्रांड नाम के तहत अपने रिटेल स्टोर प्रारूप के लॉन्च के साथ भारत में संगठित खुदरा बाजार में प्रवेश किया। 2008 के अंत तक रिलायंस रिटेल के पास भारत के 57 शहरों में
600 स्टोर थे। नवंबर 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर धारकों को 1:1 बोनस शेयर जारी किए। 2010 में रिलायंस ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड के अधिग्रहण के साथ ब्रॉडबैंड सेवा बाजार में प्रवेश किया, जो भारत सरकार द्वारा आयोजित पैन इंडिया चौथी पीढ़ी 4G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए एकमात्र सफल बोलीदाता था। उसी वर्ष रिलायंस और BP ने तेल और गैस कारोबार में साझेदारी की घोषणा की। भारत पेट्रोलियम ने 23 तेल और गैस उत्पादन साझाकरण अनुबंधों में 30% हिस्सेदारी ली, जिसे भारत में KG-D6 ब्लॉक $7.2 बिलियन में भारत में संचालित होता है। रिलायंस ने भारत में गैस की सोर्सिंग और मार्केटिंग के लिए भारत पेट्रोलियम के साथ 50:50 का संयुक्त उपक्रम भी बनाया। 2017 में रिलायंस ने 2018 तक परिचालन के लिए जामनगर गुजरात में ब्यूटाइल रबर प्लांट स्थापित करने के लिए रूसी कंपनी सीबोर के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया। अगस्त 2019 में रिलायंस ने मुख्य रूप से ई-कॉमर्स स्पेस में अपने उपभोक्ता और मोबाइल फोन सेवाओं के लिए फी एंड को शामिल किया।